नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका 26 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक के घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे और यूपीपीसीएस एग्जाम की परीक्षा तिथि जो है यानी कि एग्जाम डेट वह 14 मई 2023 है। तो आपको बता दें कि इसके पहले दो सेट करंट अफेयर्स का अपलोड किया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स का जो है एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है। तो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि पूछा गया विश्व बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6.6% है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है स्कॉर्पिन क्लास की पांचवी स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो इस सबमरीन का जो नाम रखा गया है वह आईएनएस वागीर। बी विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2,275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किया है त्रिपुरा राज्य ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, त्रिपुरा राज्य ने, क्योंकि बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के साथ मिलकर 2,275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। एडीबी का मुख्यालय पूछा जाता है यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में इसका मुख्यालय है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसके द्वारा, तो भारतीय सेना के द्वारा जो है पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का जो उद्घाटन किया गया है। पांचवा प्रश्न देखते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है। तो ये आयोजित किया गया है मुंबई में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। तो इस मिशन का नाम है आदित्य एल1। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम है आदित्य एल1। सातवां प्रश्न है अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर जो है एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें स्टॉक हेरफेर का जो है आरोप लगाया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपना पहला आईसीसी टी20 वीमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला क्रिकेट का जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप था वो अपने नाम किया है यानी कि जीता है। तो इंग्लैंड को हराया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल एंड टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट सुपर साइट लॉन्च की है। तो ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के द्वारा जो है। डी ऑप्शन है। और 10वां प्रश्न लेते हैं कि निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है। तो यह है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नाम याद रखिएगा, निधि आपके निकट किस संस्था का ये कार्यक्रम है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का यह
कार्यक्रम है। 11वां क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है म्यांमार में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। म्यांमार के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। इनका नाम है मैनुएला रोका बोटी। अगला क्वेश्चन आपका, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान में अभी भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो इनके द्वारा जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। तो मंत्रालय का नाम याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो एक क्वेश्चन भी आपको उसमें मिला होगा। रिकी केज सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। जो भारतीय संगीतकार हैं रिकी केज, इनको 2023 में ग्रैमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। 15वां प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो अप्सरा अय्यर को जो है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया। ये ऑप्शन सही है। और जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो झील का नाम आप देख सकते हैं ऑप्शन में। तो ये है या तुसो झील। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। या सो झील ये आपका लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है इसे। 17वां प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल पेमेंट उत्सव जो पहल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ये आपसे पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ऑपरेशन दोस्त जो अभियान चलाया गया था भारत के द्वारा, जो अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, वहाँ प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया गया था। और 19वां प्रश्न है, निसार यह इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो इसरो आपको पता होगा, ये भारतीय स्पेस एजेंसी है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर जो है वह बेंगलुरु में है। तो पूछा गया है कि निसार जो है ये इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो यह अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है नासा। तो इसरो और नासा के द्वारा जो संयुक्त रूप से विकसित यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है निसार। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। इनका नाम है क्रिस हिपकिंस। सी विकल्प यहाँ पे वो सही हो जाएगा। FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है? तो भारत जो है पहले स्थान पे अभी हाल ही में FAO का ये रिपोर्ट आया है जिसमें दूध उत्पादन में भारत जो है वह पहले स्थान पे है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो पदक तालिका में पूछा है, शीर्ष स्थान जो है वो महाराष्ट्र का रहा है। यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि 5वां
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में किया गया आयोजन। और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दोनों ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है? तो यह पता जम्मू और कश्मीर में लगा है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगा है इसने, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। किस राज्य में? तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बल्कि ये आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया? तो छत्तीसगढ़ के जो है 5 जिलों में एक साथ मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी आपको पिछले वीडियो में देखने को मिला होगा यह प्रश्न कि देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में एक साथ इसका आयोजन किया गया है। विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। यहाँ पे बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई है? तो इसमें मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की गई है? तो यह मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। किसके लिए? तो मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए यह योजना शुरू की गई है। और किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यूपी की एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें भारत को विश्व में 5वें स्थान पर रखा गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17-18 फरवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। यहाँ पे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण भी है, पूछा जा सकता है। तो भारतीय मूल के हैं नील मोहन, जिनको हाल ही में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है इनको। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा, इनका नाम है नील मोहन। अगला क्वेश्चन है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQEA रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है मुंबई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है भारत में। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है? तो ये आपका इक्वेटोरियल गिनी में फैल रहा है तेजी से। डी ऑप्शन से हो जाएगा। मारबर्ग वायरस याद रखिएगा, ये जो अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी में, यहाँ पे काफी तेजी से फैल रहा है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई है? तो इनका नाम है दीप्ति शर्मा। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज ये बन गई है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। इनका नाम है जस्टिस सोनिया गोकानी। तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, गुजरात। याद रखिएगा कि गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो जस्टिस सोनिया गोकानी बनी है।
और किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है यहाँ पे। और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स के प्रश्नों में देखा था कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ किए जाने की जो है प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। तो विशाखापट्टनम होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी। तो ये भी आप जो है याद रख सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 17 से 18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? तो यह यह प्रतिबंध हटाया है कतर ने। यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। कतर ने 2022 में देश के यानी कि भारत से जो फ्रोजन सी फूड का आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यह प्रतिबंध कतर ने 18 फरवरी 2023 को हटा दिया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की है? तो सिंगापुर से होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। और हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है? तो 47 स्थानों पर मंजूरी दी गई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम यानी कि 0.78 है? तो यह है दक्षिण कोरिया का। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का प्रजनन दर 2022 में जो सबसे कम है 0.78 केवल। और किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर सीएटी पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह पॉलिसी लॉन्च किया है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इनिशिएटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो यह इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन है अल्ट्रासैट। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की यह संधि है? तो अमेरिका और रूस के बीच की संधि है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ये हाल ही में काफी चर्चा में रहा। किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमिक फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये फिल्म है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है? तो यह है उत्तरी अमेरिका में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? तो अमृत नगरोत्थान योजना ये आपका कर्नाटक राज्य में लागू है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका समसामयिक प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट, जो कि 50 प्रश्न आज आप लोगों ने हल किया है। इसके पहले दो सेट 50-50 प्रश्नों का हल कराया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।